अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ननद और सास मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मेरी ननद अपने 6 बच्चों समेत हमारे घर आकर रहने आ जाती और मुझसे नुकरानी की तरह काम करवाती। एक दिन मुझे खाना बनाने में देर हो गई तो मेरी ननद ने मुझे थप्पड़ मारा। अचानक दरवाजे पर एक फकीर नजर आया। इसने मुझे एक कपड़े की गठड़ी दी और कहा, ये रख लो, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अगले दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस गठड़ी के अंदर तो मेरा नाम मनाल है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी। वो गरीब माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने से कदरे ऊंचे खानदान में कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर के अलावा मेरी एक ननद भी थी। मेरे शौहर का एक भाई और भी था, लेकिन वो शादीशुदा था और हम सब से अलग रहता था। मेरी ननद तो शादीशुदा थी, लेकिन वो हमारे घर में ज्यादा रहती और एक भारी भरकम वजूद की औरत थी। इसका नाम सोबिया था। इसके 6 बच्चे थे। वो हर दूसरे दिन हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आ जाती। इसके सारे बच्चे घर में उधम मचा कर रखते। मैं बार बार घर साफ करती और वो बार बार गंदा करती, लेकिन मेरी सास जिद बना लेती और पूरा दिन घर में तूफान मचाती। सोबिया अपने बच्चों को रोकती भी नहीं थी और कहती कि जाओ, जाकर खेलो, जो मर्जी करो, तुम्हारे नाना का घर है, किसी के बाप का नहीं। यूं तो इस घर में रोज दाल और सब्जी के अलावा कुछ नहीं पकता था, लेकिन जिस दिन सोबिया ने आना होता इस दिन गोश्त ही पकता, वरना सोबिया खाना ना खाती। किसी बहाने हफ्ते में 3-4 दिन गोश्त खाने को मिल जाता। मेरा शौहर आम रवायती शौहरों की तरह था। इसको मुझसे ज्यादा लगाव नहीं था। बस वो मुझे अपनी बीवी समझता और मेरे हकूक पूरे करता। कभी गुस्सा होता तो जरूरत से ज्यादा डांट ही देता। घर में 1 रुपया ना देता था। सारी तनख्वाह मेरी सास को दिया करता, नहीं तो सोबिया को देता। सोबिया इस घर में ना रहकर भी यहाँ पे हुकूमत करती थी। सोबिया जब भी हमारे घर आती, रात को हम मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती और वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती रहती और शाम तक मेरा शौहर मुझसे किसी ना किसी बात का बहाना बनाकर झगड़ा कर लेता। एक दिन तो मैंने इससे यहाँ तक भी कहते हुए सुना कि ऐसे मर्द होते हैं, औरतों को दबा कर रखा होता है, आपने तो इसे मलका बना कर रखा हुआ है। इसको ज्यादा सर पर ना चढ़ाया करें, नहीं तो ये आपको तंग करेगी। इसको इसकी औकात में रखें। ये तो मर्द की शान होती है कि वो औरत को इसकी औकात में रखे। मर्द औरत को दबा कर रखता है। जो मर्द औरत को दबा कर रखता है वो असल मर्द होता है। मेरे शौहर को हमेशा ऐसी ही भड़काती, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर से उम्र में बड़ी थी और मेरे शौहर इसे बहुत इज्जत देता था। मेरी ननद का शौहर एक निहायत ही मासूम इंसान था, लेकिन मेरी ननद ने इसे भी तंग कर रखा था। वो तो शुक्र करता होगा कि ये घर से गई। वो हफ्ते में 3 बार हमारे घर आती और 2 दिन के लिए यहीं रुक जाती। इसका शौहर भी मना नहीं करता था, इसे फोन तक नहीं करता। इसका घर भी पिछली गली में था, इसलिए इसका आना जाना हमारे घर में बहुत आसान था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद मुझे खुशखबरी मिली। मेरे घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन जब तक वो बेटा मेरे पेट में था, मेरी ननद ने मेरा जीना हराम किया रखा। इसने मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी ना करने दिया, ना अच्छा खाना दिया, ना पीने दिया। अगर मैं अपने शौहर से कोई फरमाइश करती तो मेरी ननद को पता चल जाता और वो कहती, ये तो इन औरतों का ड्रामा होता है। हमने भी तो 6 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो अपने शौहर को कभी तंग नहीं किया। शुक्र है बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं। जो रूखी सूखी मिली खा ली, कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मेरा शौहर न जाने क्यों इसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाता था। इस घर में मेरी सास ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरे ससुर भी दिन रात अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं थकते थे। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं एक बेटे की माँ बन गई। सोचा कि मैं इन्हें इस खानदान को वारिस दिया है, शायद अब ये मेरी इज्जत कर लें, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। बेटा पैदा करने के बाद भी मेरी औकात में कोई फर्क नहीं आया। मेरे बच्चे के साथ भी इस घर में बहुत गैरों वाला सलूक किया जाता था। वो इस घर का वारिस था, मेरी पहली औलाद थी, लेकिन फिर भी इसकी कोई औकात नहीं थी। जबकि मेरी ननद की 5 बेटियां और एक बेटा था और मेरी सास इनके वारिस जाती थी। मेरी सास और ससुर हर साल मेरी ननद के बच्चों के लिए सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बनाते थे, जबकि मेरे बेटे को तो पैदा होने पर भी एक सूट तक ना दिया। जब मैंने शौहर से
इसकी बात की तो मेरी ननद के बच्चों के पुराने कपड़े मुझे थमा कर कहता है कि ये कपड़े ही पहना दो, इसने कौन सा बाहर जाना है, अभी तो बच्चा है, वैसे भी गली में खेलेगा, कपड़े खराब ही करेगा। बात नई या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात इस रवैये की थी। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना कर ले जा रही थी कि मेरी ननद की बेटी ने मुझे धक्का दे दिया और खाना जमीन पर गिर गया। मैंने इसे डांटा कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में फसाद बन गया। मेरी ननद बुरी तरह चलाने लगी। ये होती कौन है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली, इसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। मेरे शौहर ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा, कहा कि इसके बहुत पर निकल आए हैं, मैं इसको सही करूंगा। मेरी सास भी कहने लगी, हम तो इसकी शक्ल देख कर लेकर आए, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली, इसकी हालात देखो। ससुर कहने लगे, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, इस औरत से अपनी जान छुड़वा लो। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। खैर, इस दस्तक ने मुझे बचा लिया, क्योंकि इसके बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं वहां से उठी तो मेरा बेटा प्यार से बोला, आप परेशान नहीं हो मम्मा, मुझे भूख नहीं लगती। इस दिन मेरा दिल इस कदर टूट गया कि मैं बता भी नहीं सकती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया कि आखिर मेरा क्या कसूर है। अगला दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे 500 रुपए का नोट मिला। मैं वो नोट लेकर इस घर के किसी भी शख्स को देती तो इसने चुप करके अपने पास रख लेना था, लेकिन सोचा कि इस नोट को अपने पास रख लेती हूँ, अपने बेटे के लिए खाने पीने की कोई चीज ले लूंगी, वैसे भी वो बेचारा तरसता ही रहता है। इतने में किसी ने दरवाजे पर सदा लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुछ खिला दे। मैंने सोचा ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, पहला हक इसका है। बूढ़ा फकीर था, इसकी हालत वाकई ही बहुत बुरी थी। इसने गंदी सी फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। मैंने इसे वो 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया और कहा, अपने लिए कुछ ले लेना, और वापस जाने लगी। जब इसने कहा कि बेटी रुक जाओ, इसने अपनी चादर उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई, कहने लगा, ये अपने पास रख लो। मैंने कहा, नहीं, मैं आपकी चादर का क्या करूंगी, वैसे भी बहुत सर्दी है। इसने कहा, तुमने मुझे 500 रुपए दे दिया, जबकि लोग मुझे 5 रुपए से ज्यादा नहीं देते। मैं कल भी इस घर में खैरात मांगने आया था जब ये सब लोग तुम्हारी तजलील कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और यहाँ से चला गया। तुम्हारे चेहरे पर जख्मों के निशान लगे हैं, ये चादर अपने पास रख लो, देखना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मुझे चादर पकड़ा कर वो वहाँ से चला गया। इसने कोई और बात नहीं की। मैं इसे पुकारती रही, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने चादर की तरफ देखा तो वो वाकई ही बहुत ही पुरानी लग रही थी। मैंने इसको अपने कमरे में जाकर रख दिया। आज का दिन गुजर गया। रात को सोबिया फिर हमारे घर आ गई। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए तो मैं फकीर की बातों के बारे में सोच रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि जो इसने कहा वो सच हो जाएगा। वो जरूर मजाक कर रहा था। मैं तो इसकी बात पर हंस रही थी जब इसने कहा कि सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर सब मेरे गुलाम हो जाएं तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मेरे बच्चे को भी खून के आंसू रुलाया है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। जब सुबह उठी तो फिर से किचन की तरफ बढ़ी। मुझे पता था आज सोबिया आई हुई है, इसके बच्चों को सुबह नाश्ते में सिर्फ अंडे पराठे पसंद हैं और माशाल्लाह से वो खाते भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए मुझे जल्दी काम करना था। मैं काम में लगी कि सोबिया वहां आई और किचन के दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गई कि ये कोई ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल चले या मुझे में कोई कीड़ा निकालेगी कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुम्हें नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन जब इसने जबान खोली तो मेरा मुंह खोला का खुला रह गया। भाभी आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? मुझे कह दिया होता। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी। इसने आज तक मुझे भाभी नहीं कहा था, हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बल्कि कभी कभी तो नाम की जगह मनहूस कहकर पुकारती। मुझे हैरानगी हुई जब इसने प्यार से मुझे भाभी कहा। मेरे हाथ से सामान लेने लगी और कहने लगी कि नाश्ता वो बनाएगी। मैंने कहा देखो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करो, मैं बस बना रही हूँ। मैं समझी कि वो मुझ पर तंज कर रही है क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया था, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा
थी। इसने मेरे हाथ से संभाल लिया और नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी कि वो शिकवा करेगी कि तुम्हारे होते हुए सोबिया नाश्ता क्यों बना रही है, लेकिन मेरी सास ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रात को नींद कैसी आई, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरान परेशान रह गई, ये क्या हो रहा था। कहीं ये सब इनका कोई प्लान तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये सब मुझे जान से मारने वाले तो नहीं। मुझे फौरन अपने बेटे का ख्याल आया। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी सास ने कहा, वो तुम्हारे अब्बू के साथ सुबह की सैर पर गया है। मेरे ससुर रोज सुबह की सैर पर जाते थे। मेरा बेटा इनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन वो इसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन आज वो खुद इसे लेकर गए थे। ये बात काबिले हजम नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपने हाथ पर चुटकी भरी, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। और सबसे हैरानी बात तब हुई जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं अंदर कमरे में गई तो मेरा शौहर खड़ा हो रहा था। कहने लगा, नाश्ता कमरे में ही करते हैं, हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शादी के दूसरे दिन भी मेरे शौहर ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। आज इसे मेरे साथ नाश्ता करने की क्या सोची थी? मैं इसे हैरान होकर देख रही थी। वो मेरी सिमत पलटा। मुझे लगा यही कहेगा कि बेवकूफ औरत ऐसे क्या देख रही है, जा जाकर नाश्ता लगा। लेकिन वो मेरे करीब आया और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी ननद हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना कर ले आई और कमरे में ही रख दिया। मेरा बेटा भी कमरे में दाखिल हुआ, जो मेरे ससुर के साथ सैर करने गया था। इसके हाथ में बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे शौहर तड़पने लगा। इसने मुझसे एक ही सांस में कई दफा पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें कोई मसला है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, तुम मुझे बताओ। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम शाम में तैयार रहना, मेरा बेटा और हम लोग सैर करने जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? इसने कहा, तुम्हारे पास ही तो पैसे हैं। मैं सोचने लगी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। मेरे शौहर ने तो आज तक मुझे पैसे दिए ही नहीं थे। फिर मैंने पैसे कहाँ से लेने थे? मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? तब इन्होंने एक कपड़े की गठरी की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें तो रखे हैं। इसमें इस फकीर की चादर भी पड़ी थी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। क्या ये इसकी वजह से हो रहा था? मुझे इस फकीर के अल्फाज याद आए जब इसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगे, ये सब लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब फकीर ने जो कहा था वो सच था। मैं कपड़े की गठरी के बारे में अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरे ही कपड़े की गठरी थी। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं बार बार पहना करती थी, लेकिन आज मैंने इसे खोला तो मैं हैरान रह गई। वो कपड़े की गठरी पैसों से भरी हुई थी। मेरे शौहर ने कहा, मुझे इसमें से थोड़े से पैसे निकाल दो। मेरे शौहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज इस कपड़े की गठरी में से पैसे निकाल कर देती हूँ, और हमारे घर में इसका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, जैसे आज तक मैंने इस पर कभी गुस्सा ही ना किया हो, जैसे हम हमेशा इसी तरह से रह रहे हो। मेरे शौहर ने कहा, मुझे शाम को तनख्वाह मिलती है, मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शौहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी ननद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठकर पानी का गिलास पीते भी नहीं देखा, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाती हुई अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता था। मैं अपने सर पकड़कर कमरे में बैठ गई और चादर की तरफ देखा। मैंने इस चादर को गौर से देखा। ये वही चादर थी, जगह जगह से फटी हुई थी और बहुत पुरानी थी। फिर ऐसे कैसे हो सकता था? इसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी और ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई ही अमीर हो गई थी और ये सब लोग मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे और बाहर आई। अपनी सास को कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं कभी भी कहती कि मैंने जाना है तो इसका जवाब यही होता कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन आज इसने मुंह खोला तो मैं लाजवाब हो गई। इसने कहा कि बेटा, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, जब चाहो अपनी अम्मी के घर जाओ, जितने दिन चाहो वहाँ पर रह सकती हो। बेटा, तुम्हें भला पूछने की क्या जरूरत है? मैं अपनी अम्मी के घर आ गई, अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने इनको इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि कहीं किसी को कुछ बताने से ये सब
सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैंने बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा, इस गांव में एक फकीर आता है, क्या आप इसको जानते हैं? मेरे बाबा ने कहा, बेटा इस तरह तो ऐसे कोई भी नहीं जानता होगा। इस गांव में न जाने कितने फकीर आते और जाते होंगे, लेकिन बेटा तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। बस यूं ही समझे, मेरे शौहर इस दुनिया के सबसे अच्छा शौहर, मेरी सास ससुर इस दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर और मेरी ननद बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन गई थी। वो सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे थे, मुझे खाना मेरे कमरे में मिल रहा था, वो भी मेरी पसंद का। मेरे बेटे से सब लाड करते थे। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी दिन ब दिन अच्छी होने लगी। मुझे यकीन आ गया और मैंने इस हकीकत को मान लिया। शायद मुझे मेरे सब्र का सिला मिला था। फिर एक दिन मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई। मैंने देखा मेरे चेहरे पर छाइयां पड़ रही थी, पर यह नामुमकिन था क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल में कर दी थी और मैं अभी तक सिर्फ 20 साल की हुई थी। मेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही थी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ अब, जबकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, फिरती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सारे घर वाले मुझे प्यार करते थे, पर दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझ में ताकत की कमी होने लगी, मुझे अपना आप अजीब लगने लगा, मेरी शक्ल से सारी रौनक और हुस्न गायब हो गया, यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी हो गई। मैं हैरान थी कि मेरे घर वालों में किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं दिन ब दिन बीमार हो रही थी। ये सब तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, किसी शहजादी की तरह। इस हद दर्जे ख्याल से मुझे कौफत होती थी। सब अजीब लगने लगा। मैं जो कहती इसका जवाब हाँ में ही देते। एक दिन मैं इस घर के माहौल से तंग आ गई और घर से बाहर निकल गई। जब मैंने दूर से इसी फकीर को देखा और मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे भाग उठी। बल आखिर मैंने इसका रास्ता रोक लिया। इसने मुझे देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे अपनी चादर दी थी। इसने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन मेरी सेहत मेरे पास नहीं है। इस फकीर ने मुझे कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी से बहुत तंग थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा तो फिर तुम्हें कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। मैंने कहा, ये कैसा इंसाफ है? सब घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे दिन रात जलील करते थे। ये तुमने भी देखा है। अगर वो सब राह रास्त पर आ गए हैं तो क्या इसके बदले मुझे अपनी सेहत कुर्बान करनी होगी? मुझे तो यूं भी लगता कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुमने अपनी किस्मत का रुख बदला है, अब बदले में इतनी सी कुर्बानी तो दे सकती हो सकता है जो तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, इसका सिला तुम्हें कुछ और मिल जाता, लेकिन तुमने सब्र नहीं किया। मैंने इससे कहा कि वहीं पर है। मैं अपने घर आई, बिना सोचे समझे वो चादर उठाकर फकीर को वापस कर दी। मैंने कहा, ये चादर तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इसने कहा, इसका मतलब समझती हो? ये चादर वापस करने का क्या मतलब है? कि तुम्हारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जिंदगी भला जैसी हो जाए, लेकिन मैंने ये बात सीख ली कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान जिंदा रहे तो अपने हालात भी बदल सकता है और मुश्किल हालात में भी गुजारा कर सकता है, लेकिन जब इसके बाद सेहत ही ना हो, वो दौलत का क्या करेगा? फकीर बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, और चादर लेकर वहां से चले गए, जिसमें कभी पैसे खत्म नहीं होते थे। इसमें आज 1 रुपया भी नहीं था। मुझे हैरानगी नहीं हुई। मैंने इसको बंद कर दिया और सो गई। सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझे जगाया, उठ जा, कब तक सोती रहेगी? घर के 1000 काम पड़े हैं। जाने न जाने क्यों आज इनकी ये आवाज और ये लहजा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद को देखा तो मैं बहुत बेहतर लग रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में होने वाले इस वाकये से ये सबक सीखा कि कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। इसका फैसला बेहतरीन फैसला होता है। जो खुदा हमारे लिए चाहता है वही सबसे बेहतर होता है। और फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में अपने ससुराल में जलील होती रही। हालात बेहतर हो गए जब मेरे शौहर ने मेरे कहने पर एक लॉटरी का टिकट नहीं लिया और वो टिकट निकल आया। मेरे शौहर के पास पैसे आए तो इसका मूड भी अच्छा हो गया। मेरी ननद का शौहर का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसलिए वो अपने बच्चों समेत वहां पर चली गई। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे से रहने लगे। अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया और मेरे घर के हालात पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया।